सनातन धर्म सभी बुद्धिमान जीवों के लिए एक सर्वव्यापी आचरण संहिता है जिसका आदर्श नहीं है। इसलिए ये नियम न केवल मानवों पर ही लागू होते हैं बल्कि देवताओं, असुरों और अन्य बुद्धिमान प्रजातियों पर भी लागू होते हैं। इसे हिंदू धर्म के रूप में भी जाना जाता है। कुछ हिंदू संवादी मानते हैं कि सनातन धर्म हिंदू धर्म से अलग है, जबकि कुछ कहते हैं कि हिंदू धर्म सनातन धर्म का एक उपनाम है और वे मूल रूप से एक ही हैं। सनातन शब्द दो शब्दों सना और तन से मिलकर बना है। सना का अर्थ है बिना किसी शुरुआत के और तन का अर्थ है बिना किसी अंत के। इसलिए सनातन शब्द का अर्थ है शाश्वत, अनंत। धर्म संस्कृत शब्द धर से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है जो सब कुछ एक साथ बांधे। प्रत्येक समाज के पास वे कुछ कानून या नैतिक नियम होते हैं जो वे पालन करते हैं, जो उस सभ्यता को एक साथ रखते हैं। इसलिए धर्म शब्द का अर्थ है कानून या नैतिक नियम। इसलिए सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत कानून। सनातन धर्म एक समूह है जो सभी बुद्धिमान जीवों के लिए लागू होने वाले शाश्वत विश्व सामान्य कानून हैं। इन कानूनों को देवताओं द्वारा भी बदला नहीं जा सकता है। ये कानून ब्रह्मांड के उत्पत्ति के समय मौजूद थे और जब यह समाप्त होगा तो वे वहीं रहेंगे। प्रारंभ में मानव एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे और शिकार एक मुख्य तरीका था जिससे खाने का साधना होता था। लेकिन जल्द ही मानव बस गए और उन्होंने अपने पेट को भरने के लिए कृषि जैसे कुछ तरीके खोज लिए। तब उन्होंने अपने चारों ओर की दुनिया के बारे में सोचना शुरू किया। उनके मन में कई सवाल आए, जैसे कि हम कौन हैं, इस दुनिया को किसने बनाया है और क्यों, इत्यादि। हिंदू धर्म में माना जाता है कि इन सवालों के उत्तर भगवान द्वारा कुछ ऋषियों को उनकी गहरी ध्यान स्थितियों में मिले। उन ऋषियों ने अपने में हुए आध्यात्मिक साधनाओं के दौरान प्राप्त ज्ञान को दर्ज किया। ये परंपरा कई वर्षों तक जारी रहा और कई ऋषियों ने इन कानूनों को दर्ज करने में योगदान किया। इन सभी कानूनों को वेदों में दर्ज किया गया है। इसलिए वेद सनातन धर्म का आधार है। इसलिए सनातन धर्म एक धर्म नहीं है बल्कि यह जीवन का एक तरीका है। समय के साथ विभिन्न संप्रदायों सनातन धर्म से उत्पन्न हुए, जैसे कि शैववाद, वैष्णववाद, जैनवाद, शक्तिवाद, बौद्धवाद और कई अन्य। कुछ उनमें से बच गए और कुछ कालचक्र में गायब हो गए। भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर रहने वाले लोग सनातन धर्म के अनुयायियों को हिंदू कहने लगे, क्योंकि वे सिंधु नदी के पास रहते थे और उनकी संस्कृति को हिंदू धर्म कहने लगे। आइए जानते हैं सनातन धर्म के सिद्धांत के बारे में। आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास। यह सनातन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। प्रत्येक प्राणी में एक आत्मा का वास होता है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जब हम मरते हैं तो हमारी आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है और यह चक्र तब तक जारी रहता है जब तक हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेते। सामान्य तौर पर जो धर्म जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में विश्वास करते हैं उन्हें सनातन धर्म का हिस्सा कहा जा सकता है। इसलिए जैन, बौद्ध और सिख धर्म को भी सनातन धर्म का हिस्सा माना जाता है। वर्णाश्रम, जाति व्यवस्था नहीं। जब किसी व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है तो उसके पिछले जीवन के कर्मों के आधार पर वह किसी एक वर्ण की प्रमुख विशेषताओं के साथ पैदा होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। इसलिए यदि कोई व्यक्ति क्षत्रिय है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र के गुण नहीं हैं। उसमें चारों वर्णों के गुण होंगे, लेकिन एक योद्धा के प्रमुख लक्षण होंगे। यही सिद्धांत चारों वर्णों पर लागू होता है और आप जिस भी वर्ण के हैं उस वर्ण के कर्तव्यों का पालन करना आपका धर्म है, क्योंकि यह आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है और आप उस प्रकार के कार्य में सर्वश्रेष्ठ होंगे। इससे उस समाज को काफ़ी मदद मिलेगी जिसमें आप रह रहे हैं। आपका वर्ण इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप किस परिवार में पैदा हुए हैं। एक क्षत्रिय का जन्म ब्राह्मण परिवार में हो सकता है और एक ब्राह्मण का जन्म शूद्र परिवार में हो सकता है। यह आपके पिछले जीवन के कर्मों पर निर्भर करता है। इसके इतिहास में हजारों उदाहरण हैं। ब्राह्मण सर्वोच्च ईश्वर है। वेद ईश्वर को ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण अक्सर भगवान ब्रह्मा के साथ भ्रमित, अपरिवर्तनीय, अनंत, अंतर्निहित और पारलौकिक वास्तविकता है।
जो इस ब्रह्मांड में सभी पदार्थ, ऊर्जा, समय, स्थान, अस्तित्व और इससे परे की हर चीज का दिव्य आधार है। यह सर्वोच्च ब्रह्मांडीय आत्मा या पूर्ण वास्तविकता है और इसे शाश्वत, लिंग रहित, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और अंततः मानव भाषा में अवर्णनीय कहा जाता है। सृष्टि की चक्रीय प्रकृति। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड हिरण्यगर्भ से अस्तित्व में आया। एक कल्प, भगवान ब्रह्मा का एक दिन के बाद प्रलय होता है और ब्रह्मांड विलीन हो जाता है। कुछ समय बाद ब्रह्मांड पुनः जन्म लेता है और पुनः विलीन हो जाता है। यह चक्र अनवरत चलता रहता है। कर्मा का नियम। आपने कहावत तो सुनी ही होगी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आप अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं और आप जो भी करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका परिणाम आपको ही मिलता है। यदि आपको इस जन्म में वह नहीं मिला जिसके आप हकदार हैं, तो आप दोबारा जन्म लेंगे और अपने कर्मों का फल भोगेंगे। ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।